बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज की सभा में, आज के सत्संग विचारों में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नागपंचमी है और ये नागपंचमी त्योहार अधिकतर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और प्रचलन में भी है, शहरों में भी होगा। लेकिन गांव में जहां किसान लोग ज़्यादा होते हैं, खेती बाड़ी से लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, वहां नागपंचमी का बड़ा शोरगुल होता है, या यूं कहें कि बड़ी आस्था लोग उसके ऊपर रखते हैं। और नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं लोग, तमाम सब। तो आज इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। भाइयों बहनों, पहले तो नागपंचमी का इतिहास हमको समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नाग एक एक पूरा कुल है। एक देव कुलों के अंदर, जैसे वासुकी, आप जानते हैं भगवान शिव के गले में जो वासुकी होते हैं, उन्होंने समुद्र मंथन में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई। भगवान विष्णु के जो सैया है वो भी शेषनाग की है, नागकुल से ही है वो। और राजा परीक्षित, जिसको श्राप मिला कि भाई आपकी जो मृत्यु होगी तक्षक नाग के डसने से होगी, और वो मुनिपुत्र ने जो श्राप दिया, भागवत कथा के माध्यम से भली भांति उससे परिचित हैं। और जिस समय वो 7 दिन का यज्ञ पूरा हुआ, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो कहते हैं कि परीक्षित जी धार्मिक राजा थे, प्रजाप्रिय राजा थे और पांडवों का वंशज थे। भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं परीक्षा ले करके वो बचे हुए थे। तो सभी साधु संत ये चाहते हैं कि ऐसे धर्मात्मा महापुरुष पृथ्वी में कभी कभी आते हैं, और इनका इस प्रकार से अकस्मात अगर जाना हो गया तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो सभी देवी देवताओं ने और तमाम ऋषि मुनियों ने ये प्रयास किए कि कैसे भी करके परीक्षित को बचाया जाए इस तक्षक के। लेकिन होता क्या है कि होए वही सो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। व्यवस्था तो बहुत की गई, लेकिन तक्षक किसी तरीके से परीक्षित तक पहुंचता है। और परीक्षित ने भी यही जाना कि मुनियों की बात पूरी होनी चाहिए, चाहे वो श्राप ही हो, मुनि का वचन कटना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि परीक्षित का अंत जो हुआ तक्षक के काटने से, नाग के काटने से हुआ। उनका जो पुत्र जन्मजय, जब उसको इस कथा का पता चला, इस बात की भनक उसको पता चली कि भाई मेरे पिता की जो मृत्यु है नागों के काटने से, नाग के काटने से हुई है, तक्षक के, तो मन के अंदर बड़ा उसको एक तो पीड़ा हुई और क्रोध बैर से भर गया नागों के प्रति। तो कहते हैं कि उसने मुनियों को बुलाया और कहा कि देखो, मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये नागों का समूल नष्ट हो जाए। ये ना रहेंगे, ना ये काटेंगे, ना कुछ होगा, इनका काम ही तमाम करना है। तो संतों ने कहा कि, ऋषियों ने कहा कि वैसे तो जीव हत्या पाप ही होता है। कईयों ने सहयोग देने से मना कर दिया, कईयों ने विचार करने से मना कर दिया, लेकिन जन्मजय अपनी जीत पे अड़ा हुआ था। और कहते हैं कि कुछ संतों ने अनुमति दी और बताया कि इस प्रकार से एक यज्ञ किया जा सकता है जिसमें सर्पों के कुल उसमें विध्वंस किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। उसमें जैसे आहुति आप डालते हैं तो स्वाहा करते हैं ना यज्ञ के अंदर, तो यज्ञ में समीधा डलता है, तमाम घी और तमाम जब उसमें समीधा की
जो सामग्री होती है वो डलती है, लेकिन इस सर्प यज्ञ में होगा कि इसमें स्वयं ऐसे मंत्र पढ़े जाएंगे, उस मंत्र के द्वारा आपको समिधा डालनी नहीं पड़ेगी। इसमें समिधा डलेगी स्वयं नागों की, माने सर्पों की। और सर्प धरती में कहीं भी होंगे वो आकर के यहाँ पे मतलब खत्म होंगे। इसके अंदर अग्नि में जो इस प्रकार से अग्नि जलाई गई कि बड़ी भयंकर अग्नि थी, वो मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित की गई और मंत्रों के द्वारा ही उन सभी सर्पों को बुलाया गया, जबरदस्ती बुलाया गया और बुला करके मतलब ला करके उनकी अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में उनको स्वाहा किया गया। मतलब समिधा की जगह सर्प उसमें डलते थे। तो बहुत बड़ा कुंड वो बनाया गया और एक तरफ उसमें नाली बनाई गई ताकि जो सर्प इसमें जलेंगे मरेंगे उसमें से मेद मज्जा जो भी उनका बचेगा सड़ेगा गलेगा एक साइड से निकलने के लिए, तो सारी व्यवस्था उस प्रकार से की गई। तो लेकिन जो तक्षक था वो भी भयभीत था, लेकिन भयभीत था भाई, आहुति जिसके नाम की बोली जाती थी वो सारे सर्प आकर के उसमें स्वाहा हो जाते थे। अब तक्षक का पता था कि भाई मेरा भी काम लगने वाला है, मेरा भी काम होने वाला है, मैं भी मरूंगा, मेरी भी स्वाहा होने वाली है। तो वो जाके इंद्र के सिंहासन को जाके लपेटा गया और लपेट लिया कि मैं नहीं मर सकता, अगर मरूंगा तो मैं जाऊंगा तो इंद्र के सिंहासन को भी लेके जाऊंगा। और कहते कि वासुकी भी बड़े चिंतित थे, शेषनाग भी बड़े चिंतित थे। तो कहते कि एक आस्तिक मुनि जो थे, एक संत थे, ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे और बड़ा विशेष ज्ञान उनको था। आस्तिक मुनि उनका नाम था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि देखिए आप ये यज्ञ रोकिए, ये सर्प यज्ञ रोकिए। और ये सर्प यज्ञ रोक करके आप जो है नागों का कल्याण कीजिए, उनका उद्धार कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से तो नागों का कुल का कुल बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और वासुकी स्वयं भगवान शिव के सेवक हैं, शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं, लेकिन एक तक्षक ने गलती की, उसकी सजा सारी नाग जाति को क्यों मिले। आस्तिक मुनि ने विचार किया, विमर्श किया और उसके बाद वो इस यज्ञ को रोकते हैं। जन्मजय के हट को वो छुड़वाते हैं, त्याग करवाते हैं और वो यज्ञ को वहीं रोकते हैं। तो जिससे वासुकी, शेषनाग और तक्षक ये सब नागों की प्रजाति बच गई। जिस दिन ये रोका गया था उस दिन पंचमी थी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जो आज का दिन है। और तब से उस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। उसमें आप दूध भी चढ़ाते हैं, है ना। तो अब दूध कोई सांप पीता तो नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि भाई दूध जो है, सर्प के पेट में कोई ऐसे एंजाइम्स होते नहीं कि वो आप दूध पिए, लेकिन लोग पिलाते हैं, मान्यता है। अब वो मेरे को तो लगता है इसके पीछे कारण यही होगा कि जैसे कुछ सांप जल गए थे, तो जब व्यक्ति कोई जलता है तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए कहते हैं अगर दूध से धोया जाए तो उसके जलन को ठंडक महसूस होती है और वो जो उसकी चमड़ी गलने से बच जाती है। तो ये कारण हो सकता है कि दूध से उसको उस जगह को साफ किया, क्योंकि इतने सारे सांप तो मर ही चुके थे, जल ही चुके थे, मेद मज्जा उसके अंदर बहुत सारा हो गया था, है ना। तो ये भी कारण हो सकता था। लेकिन उस दिन लोग नाग पंचमी के दिन दूध की से नाग पंचमी को, नाग देवता को नहलाते हैं, धुलाते हैं, वो यही कारण मुझे लगता है। तो जिस दिन ये नाग सर्प यज्ञ जो रोका गया, सर्प यज्ञ रोका गया, उसी दिन शुक्ल पक्षमी थी, श्रावण मास की, और उसी दिन ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तब से ये परंपरा हमारे देश में चल पड़ी नाग पंचमी की। आस्तिक मुनि ने ये सर्प यज्ञ रोक करके तब ये नाग पंचमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। अब ये नाग पंचमी का त्यौहार किसान लोग खास करके मनाते हैं। अब ये कई लोग इसको सोचते हैं कि भाई ये अंधश्रद्धा है, क्या है। तो ये तो उसकी आध्यात्मिक कहानी मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। किसानों के लिए सांप मित्र का कार्य करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भारत में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ में चलता है। इसमें भाव भी है, इसमें वैज्ञानिकता भी है
और इसमें प्रामाणिकता भी है। सांप किसान का मित्र माना गया। क्यों मित्र माना गया? क्योंकि किसान तो 24 घंटे खेतों में घूम नहीं सकता, एक जगह बैठ जाएगा, रक्षा कर लेगा बाहर के पशुओं से। लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ गेहूं लगाया गया, धान लगाया जाएगा, चूहे कितने होंगे, और चूहे को खाने वाला कौन है? सांप है ना। तो सांप जो है चूहों से रक्षा करता है उसकी फसल की, जिसके कारण से सांप को मित्र कहा गया किसान का। तो इस वजह से किसान जितने भी है सांप की पूजा करते हैं। तो पुराने जमाने में ऐसी परंपरा थी कि सांपों का मंदिर भी कई आपको खेतों में मिल जाएगा, भले छोटा ही हो, लेकिन जरूर सांप का एक छोटा सा एक फुट 2 फुट का 3 फुट का एक सांप का मंदिर जरूर मिल जाएगा। और हर जब ये नागपंचमी आती तब उस पर दूध चढ़ाया जाएगा, पूजा उसकी की जाएगी। या जब भी फसल वसल लगाई जाएगी तो उसकी पूजा जरूर की जाती है, वहाँ प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। उसके पीछे कारण यही था कि भाई ये हमारा मित्र है। अब लोगों को इस बात का ज्ञान ना हो, बात अलग है कि उसको धार्मिक रूप दे देते हैं, या फिर उसको हम ये समझ लेते हैं कि भाई कोई भगवान की पूजा हम कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति। तो ये इसके पीछे ये मकसद नहीं है। मकसद उसका ये था कि सांप जो है किसान का मित्र है, और किसान की फसल की रक्षा सांप करता है छोटे पशुओं से। जैसे खरगोश हो गया, तुम्हारे चूहे हो गए, जो बड़ा विध्वंस करते हैं फसलों का। अगर चूहे आपके खेत में आ जाए तो आपकी अच्छी भली दिखने वाली फसल भी सर्वनाश कर देंगे लोग, है ना। तो इसीलिए सांप को किसान का मित्र, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि सांप की पूजा होती है। ये इसके पीछे कारण एक ये जो सामाजिक कारण मुझे दिखता है। इसके पीछे जैसे वैज्ञानिकता भी यही है कि अब जैसे विज्ञान कहता है कि सांपों को मारना, अभी कई जगहों पे सांप को मारना प्रतिबंधित हो गया है। अब बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो ऐसी देखते हैं जहां सांप को बचाते हैं लोग, मारते नहीं। घर में निकलता तो किसी सर्प मित्र को बुला लेते हैं और वो आकर के सांप को पकड़ के रेस्क्यू करके जंगल में कहीं छोड़ देते हैं, है ना। आजकल ये बड़ा प्रचलन, कई बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? तो कई जगह पे ऐसा है कि सांप जो है, आप जानते हैं, सांपों के जहर से कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी की दवाई बनती है। करैत एक सांप है, उसके जहर से ही बनती है। जो भारत में सबसे अधिक जो सर्पदंश होते हैं, जो मृत्यु जिससे होती है, वो कॉमन करैत होता है। छोटा सा होता, पतला सा सांप होता है, लंबा सा, बड़ी मुश्किल से 1.5-2 फुट का, 2.5 फुट का होता है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। अच्छा, वो काटता है तो पता भी नहीं चलता, उसके दांत बड़े छोटे होते हैं। उसको कॉमन करैत बोलते हैं, बहुत पाया जाता है जंगलों में, घरों के आसपास भी वो बड़ा मिलता है। कॉमन करैत तो सांप है, उसके काटने से पता भी नहीं चलता, और उसको काटने के बाद 2-3 घंटे तो ऐसे पता नहीं चलता कि आदमी को सांप काटा भी है कि नहीं काटा, और वो आदमी की ओर आकर्षित होता है, जैसे आदमी की जो शरीर की गर्मी है उसके तरफ वो भागता है। तो इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा, किसी के बिस्तर में घुस गया, बिस्तर में घुस करके काट दिया, निकल गया, भाग गया। तो ये भी कारण है। तो कॉमन करैत से काटने से बहुत सारे लोगों की, कम से कम 20-25 हजार लोगों की हर साल मृत्यु होती है। तो ये सांप, हालांकि इसका इलाज पूरा हर जगह मेडिकल में उपलब्ध होता है। अब कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण कहीं झाड़ फूका, ओझा इसमें लग जाए तो बात अलग है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जिला मुख्यालय में जाके, जिला मुख्यालय का मतलब जो मेडिकल का जिला मुख्यालय है, मुख्यालय चिकित्सालय होता है, हॉस्पिटल जो होता है जिला का, उसमें ये दवाई इसकी जरूर मिल जाती है। तो ज़्यादा जब आपको पता चल जाए कि उसने काटा है तो आप तुरंत जो है, किसी प्रकार के सांप ने काटा तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इसका इलाज हो जाएगा। तो ये जो सांप है, इसके सांप के जहर से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है। कॉमन करे तो उसमें एक है, उसमें आपका ये जो नाग होता है, जिसको गेहून आप कहते हैं, ये काले रंग का भी होता है, एक गेहूं के रंग का भी होता है तो उसको गेहून कह देते हैं, काला होता है तो कालिया नाग कह देते हैं। तो कई उसकी नाम है, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये 2-4 जो नाम मैंने बताया, काला नाग, गेहूं नाग, या ये कॉमन करे, तो ये भारत में तमाम जगहों पे ही, हर जगह ही पाया जाता है।
तो पहले लोग, पुराने लोग तो कई ऐसे भी थे कि कई तो मार देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घरों में आज भी परंपरा है कि नहीं नहीं हम नहीं मारेंगे सांप को। वो भले घर में घूम रहा है तो घर के लोग बाहर घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे, बुलाएंगे किसी को और उसको सांप को जो है पकड़वा करके फिर ही उसको जो है रेस्क्यू करवा देते हैं, कहीं जंगल में छुड़वा देते हैं, लेकिन मारते नहीं, है ना। तो ये भी एक पीछे उसके वैज्ञानिकता, उसके पीछे ये है। तो इसलिए सांप की सुरक्षा हो, क्योंकि ऋषि आस्तिक ने सुरक्षा की, वो जानते थे कि सांपों का महत्व भी हर धरती पे हर व्यक्ति का महत्व है। जो भी इस धरती पे जन्म लिया है, जिसको भगवान ने जन्म दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और ये जो साइकिल होती है, प्रकृति का जो चक्र होता है, तो उसमें ये सहयोगी होते हैं। तो अगर हम उस चक्र को काटेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसीलिए सांपों की रक्षा हो, सांप बचे ताकि कैंसर जैसे बीमारी का इलाज हो। आप जानते हैं कैंसर में जब कीमोथेरेपी चलती है तो कीमोथेरेपी के अंदर जो आपके शरीर में जो केमिकल डाला जाता है वो क्या होता है, वो कीमो क्या होता है, वो जहर ही होता है, वो सांप का ही जहर होता है। आप देखते हैं जिसको वो कैंसर की दवाइयाँ चलती है, उसके बाल उड़ जाते हैं, शरीर के एक बाल भौहें तक नहीं बचती, सारे उसके उड़ जाते हैं, बड़ा तड़पता है, क्योंकि वो बड़ा डाइल्यूट करके बड़ा तरीके से, हालांकि डायरेक्टली वो जहर नहीं डाला जाता, वो जहर को बड़ा उसको सोल्यूशन को कमजोर करके कि भाई बीमारी को वो खत्म करे, इस हिसाब से वो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि भी सांप को मार के जहर आपके शरीर में डाल दी, ऐसा नहीं होता। तो वो उसके पीछे बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, वो वैज्ञानिक प्रोसेस है, उस पर विचार हम कभी करेंगे। लेकिन एक इसके पीछे वैज्ञानिकता ये भी है, सांप को बचाने के पीछे ये भी एक कारण है ना। और भगवान के पास है, ये भी एक कारण है, उसको लोग नहीं मारते। भगवान शिव के विशेष गण हैं वासुकी, भगवान विष्णु के विशेष सेवक हैं शेषनाग जी। तो ये कारण भी, अब एक शहर भी इनके नाम से बना हुआ है। कश्मीर में जाएंगे तो एक शहर का नाम है अनंतनाग। अनंतनाग वो नागों के ऊपर ही वो, क्योंकि कश्यप ऋषि जी की वो तपस्या स्थली रही कश्मीर, और वहीं वो उन्हीं से ये सारे उपजे हैं, है ना। ऋषि कश्यप के ही सारे वंशज माने जाते हैं। सूर असुर जितने भी आगे जितने भी ये लोग हुए, गरुड़ हुए, नाग हुए, सारे पक्षी जितने भी हुए, तो अनंतनाग जो कि वहाँ पे अनंतनाग नाम से एक शहर भी है, तो इसी से डेडिकेटेड है, वो भी रिलेटेड है, तो है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये सांप को बचाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, माने डायरेक्ट काटे तो हानि ही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सारी दवाइयाँ इनसे बनती हैं, है ना। तो इसलिए भी इनको बचाया जाता है। अब ये इनको मार ही दोगे, ख़त्म ही कर दोगे तो फिर मुश्किल होगा ना। तो इसलिए नाग पंचमी का यही एक इसके पीछे कारण है। आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी, वो यज्ञ में विध्वंस होने से बचाया बहुत सारे सांपों को, तो आज जितनी प्रजाति बची उनकी देन है। तो उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार ये मनाया जाता है। इसके पीछे कारण है, भगवान कृष्ण ने भी कालिया नाग को पकड़ के मार थोड़ी दिया, चाहते तो कर देते, बाकी इतने बड़े बड़े असुरों को खत्म किया, कालिया नाग को भी मार देते, क्यों नहीं मारा? उनका नहीं मारने का कारण ये था कि भाई आपके कारण ये जमुना गंदगी से भर जा रही है, जहर से भर जा रही है, और इसको आप यहाँ से निकलिए, यहाँ से हटिए, और हट करके जाइए किसी और जगह पे जाइए जहाँ आपके लिए आप सुरक्षा प्रदान करें, ऐसी जगह पे जाएं, और हमारे वृंदावन को दूषित ना करें। लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो आप लोगों को भक्षण कर जाते हैं। आपके पानी कोई पी ले जमुना का, आपके क्षेत्र का, तो आदमी मर जाता है, विषाक्त हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उनके ऊपर मर्दन किया, उसके ऊपर नाच किया, डांस किया, लेकिन उसको मारा नहीं, क्योंकि वो भी उसके महत्व को जानते हैं। मारना चाहते तो उनके बाएं हाथ का काम था, एक मुष्टि का प्रहार बढ़िया से कर देते तो कार्यक्रम उसका वहीं खत्म हो जाता, लेकिन जो है उसको रक्षा की गई, उसको बचाया गया, है ना। तो कहने का मतलब हमको भी सांपों को बचाना है, और लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए सांपों को बचा करके, ताकि और कोई आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जो सांपों को पकड़ते हैं उनका नंबर भी रखना, ताकि समय आने पर अगर ऐसे कोई आ जाए तो भाई अब आगे तुरंत जो है खुद ही प्रैक्टिकल नहीं करना है, पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, उनको बुला लेना है और उनको उनके द्वारा पकड़वा करके उसको भिजवा देना। अगर काट ले
तो जरूर तुरंत हॉस्पिटल भागे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। ये भी एक सूचना आपके लिए है। और नागपंचमी ये त्यौहार प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, और इसके पीछे आध्यात्मिकता तो यही मात्र है, इसके पीछे धर्म की ये कहानी इस पे जुड़ी हुई है। भागवत तक्षक ने जो भगवान सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित जी को, उनको तक्षक ने काटा, जिसके कारण से जन्मजय के अंदर बैर, और उसने वो सर्प यज्ञ कराया जिसमें तमाम प्रजातियां की आहुति देनी थी, लेकिन आस्तिक मुनि के द्वारा ये बचा। तो उस दिन से ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता, जिस दिन उन्होंने ये यज्ञ रोका था। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी इतिहास था इसके पीछे, तो इस इतिहास को समझें, और इसी कारण से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ इन विचारों को यही विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ज़रूर वीडियो को पूरा सुने, तभी सत्संग विचारों का पूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। ठीक है। इसी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और इतना कहते हुए मैं विचारों को विराम करता हूँ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।